नेहरू के मुकाबले मोदी अतुलनीय, बड़ी बहस है और आज की बहस नहीं। और इसको कई बार आप देखते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स पर आपको देखने को मिलती है, कई लोग अपने बयानों में कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जिसको हमेशा रखा जाता है। अगर शपथ ग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि देश में जो लोकप्रिय होता है उसको जनता इतनी बार मौका देती, तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ लेने का मौका मिला, इससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन नेहरू के मुकाबले मोदी अतुलनीय, ये बात कैसे आई? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, जहां ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनने से लेकर तमिलनाडु में कांग्रेस से 1% अधिक वोट पाने का उल्लेख किया, तो वहीं कांग्रेस पर करारा वार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने हर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने हैं जिसने हम पर कभी हुकूमत की थी। चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश भारत बना, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति ने भी किया। सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनसे तुलना हो ही नहीं सकती। त्रिवेदी बोले, नेहरू जी के मुकाबले मोदी जी अतुलनीय है। हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा, मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। जी हाँ, तो नेहरू के मुकाबले मोदी अतुलनीय, और ये जो है सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, जिनको आप सुन रहे थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, आपने देखा लोकसभा में तो बड़ा हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ नीट के मामले को लेकर, लेकिन राज्यसभा में इस पर बात हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या क्या कहा? नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की है, नेहरू और मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती है। उन्होंने किताब का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी को 0 वोट मिले थे। एक मोदी जी हैं जिन्हें सर्वसम्मति से नेता माना गया, एक नेहरू हैं जिन्हें उनकी पार्टी ने नेता नहीं माना। ये किताब के कुछ रेफरेंसेस देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने ये बातें कही हैं कि किस तरीके से दोनों नेता चुने गए और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस रखी जा रही है। देखिए, इस पर बड़े दिलचस्प पहलू हैं। पहले मैं आपको ये जानकारियां फटाफट दे दूं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये एक नैरेटिव की तरह सामने आता है। एक तरफ मोदी जी हैं जिन्हें सर्वसम्मति से नेता माना गया। सुधांशु त्रिवेदी ने उन देशों के नाम गिनाए जिन्होंने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता को बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने दूसरे दलों के नेताओं को दिए सम्मान के नाम भी गिनाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक मोदी जी हैं जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया, एक नेहरू जी थे जिन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। तो नेहरू जी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन राज्यसभा में ये जो भाषण आया सुधांशु त्रिवेदी का, ये अपने आप में बड़ा अनूठा सा दिखाई पड़ता है। नेहरू जी के मुकाबले मोदी जी अतुलनीय हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक पंक्ति सुनाते हुए कहा कि वो जवाहरात के लाल थे, मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं। अब नैरेटिव की बात करें, देखिए, बीता समय हमेशा जरा कीमती दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय पर यह राजनीतिक उथल पुथल नहीं होती थी, उस समय पर विरोध नहीं होता था। लेकिन हम देखते हैं इतिहास की दृष्टि से कई चेहरे ऐतिहासिक हो जाते हैं और फिर उनका जब बाद में कंपैरिजन किया जाता है तो बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ तथ्यों के साथ में इसका एक एनालिसिस की है और राज्यसभा में इसको भाषण में रखा है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। मोदी जी से खड़गे की तुलना नहीं हो सकती, ये बात भी सुधांशु त्रिवेदी ने कही है। सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता पर हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तुलना मोदी जी से नहीं हो सकती है। खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सोनिया गांधी के उम्मीदवार थे, इसलिए डेलीगेट्स ने उनको वोट कर दिया। मोदी जी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। तो ये एक कंपैरिजन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी किया। सुधांशु त्रिवेदी ने यहाँ विरोधियों को भी घेरा। उन्होंने कहा, राम हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं,
वो श्री रामचंद्र पर, अयोध्या पर बहुत बोलते रहे सुधांशु त्रिवेदी, अच्छे वक्ता हैं इस विषय पर। सुधांशु त्रिवेदी ने विरोधियों को घेरा भी। 2024 लोकसभा परिणाम पर सदन में सुधांशु त्रिवेदी बोले भी, अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली, विरोधी चित्रकूट से रामेश्वर तक की राम से जुड़ी सीटें गिना रहे हैं, जो कभी भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। भगवान राम क्या लगता है हमें हरवाने के लिए आए थे, ये सवाल पूछा उन्होंने। नहीं, भगवान राम अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि चलिए इस बहाने विरोधियों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को माना तो सही। भगवान राम को भी एक बार नागपाश लगा था हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार यूपी में भी ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और ये नारा था एक समय का बड़ा लोकप्रिय नारा था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमने सरकार बनाकर दिखा दी, हमारे लिए राम चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे, आज भी वैसे ही खड़े हैं। हो सकता है तपस्या में कोई कमी रह गई हो और राम चुनावी मामला या हार जीत का विषय हमारे लिए नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी यूं तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन आज मौका दूसरा था। राज्यसभा में बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, तो उनका यह भाषण कई मायनों में आज दिलचस्प हो गया, चर्चा का विषय बना। आइए सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ खास बातें कही अपने भाषण में। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है, और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कई बातें अपने भाषण में कही है और आपने सुना भी होगा कि जब वो बोल रहे थे तो लगातार हंगामा चलता रहा। यहाँ पर विपक्ष जो है वो भी पुरजोर तरीके से विरोध करता रहा, शोर शराबा करता रहा। तो इस पर जगदीप धनखड़ जी को कहना पड़ा कि संसद के इतिहास का ये दागी दिन है। सुधांशु त्रिवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बीच सुधांशु त्रिवेदी लगातार बोलते रहे, अपना भाषण देते रहे। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने इस पर नाराजगी जताई। धनखड़ ने कहा, मैं पीड़ित हूं, आज का दिन संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है। भारत की संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी, प्रतिपक्ष के नेता खुद वेल में आएंगे। ये सारी बातें जगदीप धनखड़, जो कि सभापति भी हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति होने के नाते, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। जगदीप धनखड़ की ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आप देखिए कि लोकसभा की स्थिति भी लगभग यही है, राज्यसभा में भी इसी तरीके से हंगामा होता। और नीट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लोकसभा में तो खैर इसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी इस पर बात हुई और नीट को लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ बातें कही हैं अपने भाषण के दौरान, तो वो भी आपको बता देते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे। नीट को लेकर सरकार संवेदनशील है, पूरी तरह से सतर्क है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन जब ये विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ये क्या सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? जब एनडीए चीफ को हटा दिया गया, जांच जारी, एनटीए चीफ को हटा दिया गया है, जांच जारी है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस तरह का माहौल बनाने का क्या मतलब है? ये सारी बातें नीट को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कही हैं। नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है, मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं।
वहीं राहुल गांधी ने भी आज संसद में नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, हम छात्रों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के लोग छात्रों की चिंताओं को उठाने में एक साथ हैं। यही नहीं, राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अपील की कि नीट पर जांच जारी है, संसद में बहस नहीं कर सकते। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसी भी चिंता के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा की मर्यादा होनी चाहिए। नहीं, किसी भी तरह की चर्चा इस पर की जा सकती, चिंतन किया जा सकता है। और क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, आप भी सुनिए। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, यह सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। यानी इसके बाद बात की जा सकती थी। एक बड़ा प्रश्न है, नीट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए। देखिए, इस समय विपक्ष एक अलग शक्ति में दिखाई दे रहा है और एक अलग तेवर में दिखाई दे रहा है। इन तेवरों के बीच में कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई, वो तस्वीरें भी ज़रा आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, वो समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के तमाम दूसरे अपने सहयोगी पार्टियों के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें खास तौर पर अगर कांग्रेस के साथ में कोई मजबूती से खड़ा दिखाई देता तो वो समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी आज चाय पीते दिखाई दिए अपने सहयोगियों के साथ। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी नजर आ रहे हैं, वो भी राहुल के साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं। अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से सांसद हैं, यानी अयोध्या की वो सीट जो बड़ी चर्चित रही और जो सचमुच में एक बड़ी हार के तौर पर देखी गई। इसकी बड़ी चर्चा होती रही, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये माना जा रहा था कि पूरे देश पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वही अयोध्या या फैज़ाबाद की सीट अगर बीजेपी हार गई तो ये एक सांकेतिक रूप से एक बड़ी हार के तौर पर विपक्ष ने इसको हर मोर्चे पर रखा है।